अस्सलाम वालेकुम माय डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ फेलोज़, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो हमारे पास MTH 623 की है। उसमें असाइनमेंट नंबर 1 उसके सेक्शन जो है वो मिसेस ज़किया रहमत को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम व्यूवर्स जो चैनल पे नए हैं वो इसको लाजम सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो कोई भी हो तो वो आप तक लाजमी जो है वो पहुंच सके। तो हम जो है वो चलें इस असाइनमेंट को जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं से भी कोई आपको गलती या कोई मिस्टेक वगैरह नज़र आती है तो आप इसको मेंशन आउट किया करें और ख़ुद से जो है वो इसकी करेक्शन जो है वो किया करें ताकि जो है ना वो आपके जो नंबर्स हैं उसमें किसी किस्म का फ़र्क ना आए। तो उम्मीद है कि आप सब ने जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कर लिया होगा। तो चलते हैं जी, हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं जी। ए की वैल्यू हमें दी गई है ए काज हाइपरबालिक म्यू और काज वी। वाई की वैल्यू जो है वो ए काज हाइपरबालिक यू और साइन वी। जी इज़ इक्वल टू हमारे पास जी बार जो है वो हमें दिया गया है। उसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो हमें आर की वैल्यू जो दी गई है वो एक्स आई वाई जे और जी के गए है। हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज़ एक्स वाई जी इन अबव इक्वेशन आर। हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू जो है वो उसमें पुट करनी थी। एक्स की वैल्यू जो दी गई थी उसकी जगह हमने लगा दी आई वैसे का वैसे ही, वाई की वैल्यू उसमें लगा दी, जी की वैल्यू लगा दी हमें। नो वी टेक द डेरिवेटिव एज फॉलो। हमने आर का डेरिवेटिव पहले लेना है विद रिस्पेक्ट टू यू। हम इसका जो है वो यू के लिहाज से हम लेंगे, बाकी जितनी की जितनी वैल्यूज़ हैं यू के अलावा वो सारी कांस्टेंट सबर की जाएंगी। तो अब हम जब इसका लेंगे तो हमारे पास साइन हाइपरबालिक यू आ जाएगा, काज भी वैसे का वैसे ही रहेगा और साइन हाइपरबालिक यू का जो है वो काज हाइपरबालिक यू हो जाएगा। बाकी हमारे पास सारी जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी। इसी तरह हमने इसका जो है ना वो वी के रिस्पेक्ट लेना है, यानी कि वी के लिहाज से काज का जो है वो माइनस साइन होता है तो माइनस साइन ले लिया जाएगा, बाकी रकम वैसे की वैसे रहेगी। उसके बाद हमने जो है वो इसका वी लेना है तो साइन का डेरिवेटिव काज होता है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो वैसे की वैसे ही रहेंगी और इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। इसका हमने रिस्पेक्ट टू लेना है जी के, तो जी के अलावा बाकी ये कांस्टेंट थे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे पास के जो है वो रह जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, नाउ लेट एच यू एच वी और एच जी जो है वो बाय डेफिनेशन जो है वो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी हमारे पास। अब हमारे पास जो है वो h इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू, यानी कि हमने इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड लेनी है। जब इसकी हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास a की जो है वो वैल्यू दी गई थी a साइन हाइपरबालिक u और काज v प्लस a काज हाइपरबालिक u साइन v। इन दोनों को हम जो है वो स्केयर लेंगे, इसका स्केयर खोलेंगे तो साइन की काज स्केयर की जगह हमने ये वैल्यू लगा दी और साइन स्केयर की जगह जो है वो हमने ये वाली वैल्यूज़ लगा दी। अब हमारे पास ये ना इसकी वैल्यू बन जाएगी a साइन स्केयर हाइपरबालिक स्केयर u प्लस साइन स्केयर और v। ये हमने जो है वो इसकी इसी तरह हमने जो है वो अब एच वी की भी और एच जी की भी जो है ना हमने मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है। जब हम इनकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो हमारे पास जो है वो अब एच जी जो है वो हमारे पास 1 आ गया। E1 E2 एंड E3 भी हमने निकालना है इन 3 डिमेंशन। E1 जो है वो हम कैसे निकालेंगे, पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू डिवाइडेड बाय पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू। हम इसकी मैग्नीट्यूड यानी जो वेक्टर दिया गया है उसको मैग्नीट्यूड के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो जब इसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे तो साइन हाइपरबालिक यू काज वी आई और इसी तरह जे और साथ उसकी जो है वो मैग्नीट्यूड नीचे इसकी आ जाएगी। तो यहाँ हमने जो है वो इसकी जो है वो क्या निकाला E1। E2 भी हमने सेम है, सेम वैसे ही निकालना है। तो उसके बाद E3 भी हमने वैसे का वैसे ही जो है वो साथ निकालना है कि हमने पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू। तो अब इसकी जो है ना हमने दोनों का जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेना है। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेते हुए E1 E2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हमारे पास E1 की वैल्यू ये वाली आई थी और E2 जो है वो इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा है। जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो I को I के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और J को J के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब I को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू इसके साथ लिखी जाएगी, साथ माइनस वैसे के वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और बाकी सारी वैल्यू नीचे वाली साइन हाइपरबालिक स्केयर यू साइन स्केयर जो है दोनों जो है वो सेम वैल्यू थी, स्केयर रूट जो हम यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो माइनस थी तो यहाँ भी हमारे पास माइनस है, तो इसमें हमारे पास जो है ना वो साइन के साथ जो है वो वैल्यूज़ बचेगी साइन हाइपरबालिक यू
और cos v। अब हमने क्या करना था जी, E1 और E2 हमने जो है वो ये हमारे पास निकाला, सेम वैल्यू थी, कट के हमारे पास 0 आ जाता है। E1 और E3 का हमने लिया, E1 की वैल्यू पुट करनी है, E3 की वैल्यू पुट करनी है, I को I के साथ मल्टीप्लाई करना है, J को J के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो J को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इसकी भी जो है हमारे पास 0। E2 और एंड E3 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी जो है वो हमारे पास वैल्यूज जो है वो 0 आ जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो E1, E2 एंड E3 जो है वो दोनों की जो है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है, यानी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाते हैं। अब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एलिमेंट ऑफ लेंथ ds। हमने जो है वो इसकी जो है वो ds की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो ds का स्क्वायर इज इक्वल टू HU du का स्क्वायर, HV dV का स्क्वायर, HG dz का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट dv। हमने इसका जो है वॉल्यूम फाइंड करना है, H1, H2, H3, du, dv और dz, इन सब को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इस सम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है वो आंसर a स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर v du dv और dz आ जाएगा आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को जो है हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास जो है वो वेयर a इज इक्वल टू ये है ab, b इज इक्वल टू cd और c इज इक्वल टू ef है। आफ्टर 10 यूनिट्स मूविंग द ट्राइंगल अप r। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आती है, ab a इज इक्वल टू -4 -1 प्लस y। तो जब -4 -1 y की जगह जो है वो हमने 10, y की जगह हमने 10 और y की जगह हमने 10 लगा देना। तो हमारे पास -4 -1 और +9 10, ये +9 आ जाएगा। 10 में से 3 निकाले तो +7 आ जाएगा और 10 में से 4 निकाले तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो ये थी आपके पास असाइनमेंट नंबर MTH 623 की, जिसका जो है वो हमने फुल डिटेल के साथ किया है। अगर कहीं से समझ नहीं भी आती तो आप इसको जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो जो है या आपकी कहीं भी कोई मुश्किल हो तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो, और दूसरा हमारे पास जो है वो थोड़ी सी इंकरेजमेंट भी जो है वो हमें मिलती रहती है कि हम आप जो है वो हमारी वीडियोज़ को लाइक करते भी हैं और देखते भी हैं और सब्सक्रिप्शन भी देते हैं, ताकि जो है ना वो हम आपके लिए असाइनमेंट बनाते रहें और इंशाल्लाह जो है वो आपको नेक्स्ट असाइनमेंट मिलती रहेंगी।